नमस्कार छात्रों। तो आज हम इयत्ता 10वीं कक्षा की लोक भारती पाठ से वहारे हमदर्द घनश्याम अग्रवाल जी का पाठ हम इसके पहले पूर्वार्ध में देखा था। घनश्याम अग्रवाल जी का परिचय भी देखा था। हमदर्दी के बारे में जो बातें होते हैं उनके बारे में भी हमने चर्चा की थी। तो आज के ज़माने में हमदर्दी दिखाने वाले आदमी कैसे होते हैं, इस प्रकार इस पाठ से हम हास्य व्यंग्य के रूप में यह निबंध देख रहे थे। तो प्रस्तुत पाठ जो है वह हास्य व्यंग्य निबंध के स्वरूप में हमें दिखाई दिया है। कभी कभी दुर्घटना घटने के माध्यम से विनोद निर्माण हो जाते हैं। रोचक ढंग से उनको लेखक ने परिचित किया है, हमें बताया है। तो इस पाठ में हम लेखक जी का अपघात हुआ था एक दिन, और उस अपघात के माध्यम से उन्हें देखने के लिए जो जो आदमी आते हैं उस आदमियों की और उनकी नीति की हम चर्चा कर रहे थे। लेखक को रास्ते में दुर्घटना घटने के बाद जो जो आदमी उसे हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं उनका स्वभाव बताया है, और एक बड़े अफसर उनको मिलने के लिए आते हैं। वह बड़े अफसर का भी परिचय हम देख चुके थे। लेखक नींद में थे और वह नहीं उठ रहे थे, इसलिए वह बड़े अफसर ने उनको कैसे उठाया इसके बारे में भी हमने देखा था। तो देखिए उसके आगे पन्ना नंबर 11 पर, मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलना गया था। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। उनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। तो यहाँ हमें लेखक की टांग टूटने का इंतजार करने वाले आदमियों का परिचय दिया है हास्य व्यंग्य के रूप में, क्योंकि इसके पहले भी लेखक जिनकी जिनकी टांग टूटी थी, जिनका जिनका अपघात हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, उनको मिलने के लिए हॉस्पिटल में गए थे। तो इस बारे का इसका ही इंतजार कुछ आदमी करते हैं कि हम भी आपको देखने के लिए आएंगे। तो यह देखने का मौका उनको मिल गया है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगह देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत देखने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया देखकर जानकर वापस जाने की बजाय वे सोचने लगी कि यदि मैं उन्हें यही नहीं मिला तो उनको कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। तो हमें इस कहानी के बारे में लेखक बताते हैं कि ये आदमी कैसे कैसे होते हैं।
और उनकी नीयत कैसी कैसी होती है। तो बड़े ऑफिसर के बारे में यहाँ उन्होंने हमें बताया था। तो वह उसे नींद से कैसे जगाते हैं, ये जगाने की उनकी जो पद्धत थी, तो उस पद्धत के बारे में हम देख रहे थे। तो देखिए उनके आगे, मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरे ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ए देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर देखते हुए बच्चों से कहा जाता है, ए देखो बंदर। तो यह सोनाबाई का उदाहरण बताते हुए हास्य व्यंग्य के रूप में लेखक बताते हैं कि वह अपने बच्चों को किस तरह कहती कि वे देखो चाचा जी। तो चिड़ियाघर का उदाहरण यहाँ लेखक ने दिया है, या बंदर का उदाहरण दिया है। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप 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 की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली कि भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई। यह कहकर वे फिर आऊंगी, मैं भीतर तक कांप गया। यानी कि यहाँ सोनाबाई का उदाहरण बताते हुए इस परिच्छेद में लेखक ने बताया कि कैसे कैसे तरह के आदमी होते हैं कि अपने बच्चों के साथ वह आई थी। नन्हे नन्हे बच्चे थे, वह खेल रहे थे दवा के साथ या उनके टूटे पैर के साथ कुर्सी पर मेज पर बॉक्सिंग कर रहे थे। लड़की ने तो उनकी दवा की बोतल ही फोड़ डाली है और वह कहती है कि दवा की बोतल फूटना शुभ होता है, क्योंकि दवा की बोतल फूटने के बाद आपकी बीमारी भी जल्दी दूर हो जाएंगी। और वह जाते वक्त कहती है कि मैं फिर आऊँगी। फिर आने का नाम सुनते ही लेखक डर गए थे, ऐसा बताया है। रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं, ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकल कर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया? कार वाले का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुपचाप हो गया। फिर धीरे धीरे से हंसते हुआ बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। यानी कि वो जो आदमी उसे मिलने आया था वह उनका कोई रिश्तेदार नहीं ही था, उनका कोई दोस्त नहीं ही था। वह गलत से इस कमरे में आया था और रोकर लेखक के छाती पर अपना सिर रखकर रो गया। और देखने के बाद उनकी गलती उनके ध्यान में आई और वो कहने लगा कि माफ़ कर दीजिए कि मैं गलत जगह आ गया हूँ। तो यह भी एक हास्य व्यंग्य के रूप में हमें लेखक ने बताया, एक उदाहरण बताया है। तो आगे देखिए, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। हे अच्छा भाई माफ़ करना, कहकर वो चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे में सुनाई पड़ी।
मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरे रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। तो वह रोता रहा था। तब उनकी पत्नी को लगा कि वह लेखक का कोई रिश्तेदार है। तो क्या हुआ कि उनकी पत्नी पटक से बाहर गई और टैक्सी वाले के पैसे देकर आई थी। यह घटना हमें हास्य व्यंग के रूप में यह दिखाई दी गई है। तो वह रोता हुआ आदमी पास वाले कमरे में गया था और फिर वैसे ही रोने लगा था। यह भी हमें हास्य व्यंग के रूप में लेखक ने बताया है। हमदर्दी जताने वाले में लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं चाहते। हमारे शहर में कवि है श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई। और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कह झोली में से डायरी निकाली और मुझे लगे सुनाने। तो उनका एक कवि मित्र भी उनसे मिलने आया था। 4-5 दिन वह आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह कवि सम्मेलन में व्यस्त था, इसलिए नहीं आ पाया, ऐसा बताता है। और आज मैं आने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो रात को ही मैंने आपके बारे में एक कविता लिखी है और वह अपने झोली से एक डायरी निकालता है और वह अपनी कविता सुनाता है। तो कविता ऐसी है। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। यह कविता है उनकी। तो इस कविता के माध्यम से भी उन्होंने हमें हास्य व्यंग के रूप में प्रस्तुत किया है। तो यहाँ असम की राजधानी है शिलोंग, टांग और रॉन्ग। तो यह यमक अगली पंक्तियों का अगला जो शब्द होता है समाप्ति का, वह ग है। यानी कि कविता लिखने वाले ऐसी कविता लिखते हैं कि वह एक हास्य व्यंग्य के रूप में हमें बताया है। तो इस प्रकार इस कविता के माध्यम से हमें लेखक हमदर्दी जताने वाले लोग कैसे कैसे होते हैं, इनके उदाहरण हमें दे रहे हैं। अभी तक हमने इस हमदर्दी इस पाठ में उनका एक बड़ा अफसर मिलने को आया था, उनका उदाहरण देखा। उसके बाद एक सोनाबाई उनको मिलने के आई थी, उनके बच्चों का उदाहरण हमने देखा। और एक उनका कवि उनसे मिलने आया था, उनको भी हमने देखा, उनकी कविता भी हमने देखी है। तो ऐसे आदमी कैसे होते हैं इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो वह हमें ऐसी कविता सुनाता है कि आसाम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाली तेरी ही साइड थी रॉन्ग। यह कविता सुनकर लेखक हास्य के रूप में हमें बताते हैं। कविता सुनकर वे मुझे ऐसे देखे थे मानो उनकी एक आँख पूछ रही थी, कहो कविता कैसी रही। और दूसरी आँख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया।
अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर मुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। तो उन कवि का यह स्वरूप देखकर लेखक को गुस्सा आता है और वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरी दूसरी भी टांग टूट जाए, लेकिन इस जगह नहीं कि जहाँ मैं रहता नहीं हूँ, मुझे परिचित नहीं होते आदमी उस जगह मेरी टांग टूट दो तो भी मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि यह जो हमदर्दी जताने वाले आदमी होते हैं उनको मुझे मिलना पसंद नहीं है। तो इस प्रकार इस कविता के माध्यम से हमें घनश्याम अग्रवाल जी ने वाहरे हमदर्द के बारे में बताया है। तो 3-4 उदाहरण यहाँ हमें दिए हैं। पहला उदाहरण था उनका बड़ा अफसर कैसे मिलने आया था, सोनाबाई कैसे मिलने आई थी, वह कवि कैसे मिलने आया था, और पहले एक्सीडेंट होने के बाद अपरिचित लोग भी उसको अस्पताल में कैसे भर्ती करते हैं उसका भी उदाहरण उन्होंने हमें बताया है। तो दुर्घटना घटने के बाद भी कभी कभी ऐसे विनोद निर्माण हो जाते हैं, इसके बारे में हमने देखा है। तो आप यह पाठ दोबारा पढ़ सकते हो, इसके स्वाध्याय लिख सकते हो। पन्ना नंबर 13, 14, 2 पन्नों पर यह इनके स्वाध्याय है। शब्द संसार है, स्वाध्याय है, वह स्वाध्याय भी छुड़वा सकते हैं। और यह हम इस पाठ की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।